क्या आपकी राशि पर भी स्वयं भोलेनाथ की विशेष कृपा बनी हुई है? क्या आपकी जिंदगी में बार बार ऐसे संकेत दिखाई दे रहे हैं जिन्हें आप समझ नहीं पा रहे? अगर आप भगवान शिव के भक्त हैं और अपनी राशि से जुड़े उन संकेतों को जानना चाहते हैं तो इस पूरी बात को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि आज हम बात करेंगे शिव भक्ति और राशियों के उस संबंध की जिसे हमारे धार्मिक ग्रंथों और ज्योतिषीय मान्यताओं में विशेष महत्व दिया गया है। और एक बात शुरुआत में ही साफ कर देना जरूरी है, यह प्रस्तुति प्रदीप मिश्रा जी के प्रति श्रद्धा और उनके द्वारा बताए जाने वाले शिव भक्ति के संदेशों से प्रेरित है। इसे प्रदीप मिश्रा जी का व्यक्तिगत कथन या उनका आधिकारिक संदेश न समझें। हमारा उद्देश्य भगवान शिव की भक्ति, आस्था और ज्योतिषीय मान्यताओं को सरल भाषा में आप तक पहुंचाना है। कहा जाता है कि भगवान शिव भोले हैं, उन्हें प्रसन्न करने के लिए बड़े बड़े दिखावे की जरूरत नहीं होती। सच्चे मन से लिया गया शिव का नाम, श्रद्धा से किया गया जलाभिषेक और मन से की गई प्रार्थना भी भोलेनाथ तक पहुंचती है। यही कारण है कि शिव भक्तों के बीच सोमवार शिवलिंग पर जल अर्पित करना और ओम नमः शिवाय का जाप विशेष महत्व रखता है। लेकिन अब सवाल आता है कि आपकी राशि का भगवान शिव से क्या संबंध है? ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार प्रत्येक राशि की अपनी प्रकृति होती है। किसी राशि में साहस अधिक होता है, किसी में धैर्य, किसी में भावनाएं और किसी में संघर्ष करने की क्षमता। जब इन गुणों को शिव भक्ति के साथ जोड़ा जाता है तो कुछ राशियों के लिए भगवान शिव की आराधना विशेष रूप से शुभ मानी जाती है। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों की। मेष राशि के जातक साहसी, ऊर्जावान और जल्दी निर्णय लेने वाले माने जाते हैं, लेकिन कई बार यही जल्दबाजी परेशानी का कारण बन जाती है। शिव भक्ति आपके भीतर शांति और धैर्य बढ़ाने का माध्यम बन सकती है। यदि आपका मन लगातार अशांत रहता है, गुस्सा जल्दी आता है या किसी काम में मन नहीं लग रहा, तो कुछ समय भगवान शिव के ध्यान में बैठना आपके लिए मानसिक रूप से सहायक हो सकता है। ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए अपने मन को शांत करने की कोशिश करें। अब बात वृषभ राशि की। वृषभ राशि के जातक स्थिरता और सुख सुविधाओं को महत्व देने वाले माने जाते हैं। इनके लिए शिव भक्ति का अर्थ संतोल केवल पूजा नहीं बल्कि अपने जीवन में संयम और संतुलन लाना भी हो सकता है। अगर आप लंबे समय से किसी लक्ष्य के लिए मेहनत कर रहे हैं और परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे हैं तो निराश होने के बजाय अपनी मेहनत जारी रखें और भगवान शिव पर विश्वास रखें। मिथुन राशि वालों के लिए शिव भक्ति मन की चंचलता को शांत करने का संदेश देती है। कई बार आपके मन में एक साथ बहुत सारे विचार चलते रहते हैं। एक काम शुरू करने के बाद दूसरे का काम की चिंता होने लगती है। एक काम शुरू करना के एकाग्रता का हल बन सकता है। सुगन ध्यान आपके लिए एकाग्रता का माध्यम बन सकता है। सुबह या शाम कुछ मिनट शांत कर ओम नमः शिवाय का जाप करें और अपने मन को वर्तमान में रखने की कोशिश करें। कर्क राशि वालों के लिए भावनाएं बहुत महत्वपूर्ण लग सकती है। शिव भक्ति आपको भावनात्मक मजबूती देने वाली आस्था बन सकती है। यदि जीवन में कोई ऐसा समय चल रहा है जब आपको लगता है कि कोई आपकी बात नहीं समझ रहा, तो अकेलेपन में टूटने के बजाय भगवान शिव से सामने अपने मन की बात कहिए। आस्था कई बार मन को वह सहारा देती है जिसकी जरूरत इंसान को सबसे ज्यादा होती है। सिंह राशि वालों की बात करें तो इनमें नेतृत्व और आत्मविश्वास की भावना प्रबल मानी जाती है, लेकिन जीवन में हर समय अपनी इच्छा के अनुसार परिणाम नहीं मिलते। ऐसे समय में शिव भक्ति आपको यह सिखाती है कि कर्म करते रहिए और परिणाम को लेकर अत्यधिक चिंता मत कीजिए। भगवान शिव से सामने अहंकार नहीं बल्कि समर्पण लेकर जाना ही सच्ची भक्ति का सुंदर रूप माना जाता है। कन्या राशि वालों के लिए सबसे बड़ा विषय कई बार चिंता और अधिक सोच विचार हो सकता है। हर छोटी बात को बार बार सोचने की आदत मन को थका देती है। शिव भक्ति आपके लिए मन को विराम देने का एक सुंदर माध्यम बन सकती है। पूजा करते समय अपने भविष्य की चिंता कुछ देर के लिए छोड़कर केवल भगवान शिव के नाम पर ध्यान केंद्रित करें। अब बात तुला राशि की। तुला राशि वालों के जीवन में संतुलन बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। रिश्ते, परिवार, काम और व्यक्तिगत जीवन, इन सभी के बीच संतुलन बनाए रखना जरूरी होता है। भगवान शिव का स्वरूप भी हमें संतुलन का संदेश देता है। इसलिए यदि आपके जीवन में किसी रिश्ते को लेकर तनाव चल रहा है तो जल्दबाजी में फैसला लेने के बजाय पहले अपने मन को शांत करें और फिर निर्णय लें। वृश्चिक राशि वालों की ऊर्जा बहुत गहरी मानी जाती है। इनके जीवन में उतार चढ़ाव भी गहरे अनुभव दे सकते हैं। शिव को परिवर्तन और वैराग्य का प्रतीक माना जाता है, इसलिए वृश्चिक राशि वालों के लिए शिव भक्ति का संदेश है, जो चीज आपके हाथ में नहीं है उसे लेकर खुद को परेशान मत कीजिए। कर्म करते रहिए और समय को अपना काम करने दीजिए। धनु राशि वालों के लिए भगवान शिव की भक्ति आध्यात्मिक खोज और आत्मचिंतन से जुड़ सकती है। यदि आपके मन में लंबे समय से कोई सवाल है या आप अपने जीवन की दिशा को लेकर उलझन में हैं, तो कुछ समय अकेले बैठकर अपने मन की सुनिए। हर उत्तर बाहर नहीं मिलता, कुछ उत्तर भीतर से भी आते हैं। मकर राशि वालों की जिंदगी में मेहनत और जिम्मेदारियां अधिक हो सकती हैं। कई बार ऐसा महसूस होता है कि मेहनत तो बहुत हो रही है लेकिन परिणाम देर से मिल रहा है।
शिव भक्ति आपको धैर्य रखने की प्रेरणा देती है। याद रखिए, देर का अर्थ हमेशा असफलता नहीं होता। कई बार जीवन हमें उस चीज के लिए तैयार कर रहा होता है जिसे पाने के बाद हम संभाल सकें। कुंभ राशि वालों के लिए शिव भक्ति का अर्थ अपने विचारों को सकारात्मक दिशा देना हो सकता है। आपके मन में नए विचार और नई योजनाएं आ सकती हैं, लेकिन हर विचार को तुरंत परिणाम में बदलना संभव नहीं होता। इसलिए भगवान शिव पर श्रद्धा रखते हुए धैर्य से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। और अब बात उस राशि की जिसके लिए शिव भक्ति का संबंध विशेष रूप से गहरा माना जाता है, मीन राशि। मीन राशि के जातक संवेदनशील और भावुक माने जाते हैं। इनका मन बहुत जल्दी किसी व्यक्ति या परिस्थिति से जुड़ सकता है। जब मन को चोट लगती है तो उसका असर लंबे समय तक रह सकता है। ऐसे में भगवान शिव की भक्ति आपके लिए मन को संभालने का सहारा बन सकती है। शिव के सामने बैठकर अपने मन की बात कहिए। अपनी परेशानी छिपाने की जरूरत नहीं है। भक्ति का सबसे सुंदर रूप यही है कि इंसान अपने मन को भगवान के सामने पूरी तरह खोल दे। लेकिन ध्यान रखिए, किसी एक राशि को भगवान शिव की कृपा का अकेला अधिकारी मानना उचित नहीं है। भोलेनाथ के लिए हर भक्त समान है, आपकी राशि कोई भी हो। अगर आपकी श्रद्धा सच्ची है तो शिव भक्ति आपके जीवन में सकारात्मक सोच, धैर्य और आत्मविश्वास लाने का माध्यम बन सकती है। और अगर आप भगवान शिव के भक्त हैं तो आज से एक छोटा सा संकल्प जरूर ले सकते हैं। जब भी मन बहुत परेशान हो, तुरंत किसी गलत निर्णय की तरफ मत जाइए। कुछ देर शांत बैठिए, आंखें बंद कीजिए और धीरे धीरे ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए। फिर अपने मन की बात भोलेनाथ से कहिए, क्योंकि भक्ति का अर्थ केवल यह नहीं कि भगवान हमारे अनुसार सब कुछ कर दें। भक्ति का अर्थ यह भी है कि जब परिस्थिति हमारे अनुसार न हो तब भी हमारा विश्वास बना रहे। अगर आपको भगवान शिव से जुड़ी ऐसी धार्मिक बातें, राशि से जुड़े ज्योतिषीय संकेत और भक्ति से जुड़ी सरल जानकारी पसंद आती है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ कोशिश यही रहती है कि सनातन परंपरा और ज्योतिष से जुड़ी बातों को आसान भाषा में आप तक पहुंचाया जाए। और हाँ, कमेंट में सिर्फ एक बार सच्चे मन से लिख दीजिए, हर हर महादेव। हो सकता है आज आपका लिखा हुआ यही एक वाक्य किसी दूसरे शिव भक्त के मन में भी विश्वास जगा दे। अंत में बस इतना याद रखिए, राशि आपके स्वभाव और जीवन की संभावनाओं के बारे में ज्योतिषीय संकेत दे सकती है, लेकिन आपकी मेहनत, आपके कर्म और आपकी आस्था आपके हाथ में है। भगवान शिव से कुछ मांगने से पहले उन्हें धन्यवाद देना सीखिए, क्योंकि कई बार हम उन चीजों के पीछे भागते रहते हैं जो हमारे पास नहीं हैं, और उन आशीर्वादों को भूल जाते हैं जो पहले से हमारे जीवन में मौजूद हैं। भोलेनाथ आपके मन को शांति दें, आपके परिवार में सुख बनाए रखें और आपको सही रास्ते पर चलने की शक्ति दें। हर हर महादेव।